हेलो दोस्तों। हम सब ने 3 इडियट फिल्म में फुंसुक वांगडू का वो किरदार तो ज़रूर देखा है जो कहता था एक्सलेंस के पीछे भागो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रील्स और फिल्मों की इस काल्पनिक दुनिया से परे भारत के एक कोने में ऐसा इंसान सच में मौजूद है। एक ऐसा इंसान जिसने 9 साल की उम्र तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन आगे चलकर उसने लद्दाख की शिक्षा प्रणाली की पूरी तस्वीर बदल दी। जिसने बिना किसी बिजली या पंप के -30 डिग्री तापमान में बर्फ के पहाड़ खड़े कर दिए। नाम है सोनम वांगचुक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लद्दाख के असली रेंचों की पूरी कहानी, उनका सफ़र, उनकी वैज्ञानिक सोच और उनकी असली चुनौतियाँ। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के उलेतोकपो गांव में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। गांव इतना दुर्गम था कि 9 साल की उम्र तक उन्हें किसी स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला। उनकी पहली टीचर बनी उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभाषा में बुनियादी बातें सिखाईं। बाद में वे श्रीनगर गए और NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लेकिन जब वे पढ़ाई पूरी करके लद्दाख लौटे तो उन्होंने एक दर्दनाक सच देखा। वहाँ 95% से ज़्यादा बच्चे 10वीं की परीक्षा में फेल हो रहे थे। वजह शिक्षा प्रणाली। बच्चों को उस भाषा में पढ़ाया जा रहा था जो वो समझते ही नहीं थे और उन्हें रट्टा मारना सिखाया जा रहा था। सोनम वांगचुक समझ गए कि समस्या बच्चों में नहीं बल्कि सिस्टम में है। 1988 में उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया सेकमॉल, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। और यहाँ उन्होंने बनाया एक ऐसा स्कूल जहाँ एडमिशन ही सिर्फ उन बच्चों को मिलता था जो पारंपरिक स्कूल सिस्टम में फेल हो चुके थे। यहाँ कोई बंद कमरे वाली कक्षाएं नहीं थीं। यहाँ बच्चे रट्टा नहीं मारते बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान सीखते हैं। वे खुद सौर ऊर्जा से चलने वाली इमारतें बनाते हैं, खेती करते हैं और अपना रेडियो स्टेशन चलाते हैं। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान है। वहाँ वसंत के मौसम में खेती के लिए पानी की भारी किल्लत होती थी क्योंकि ग्लेशियर पिघलते नहीं थे। तब वांगचुक जी ने प्रकृति के नियमों का इस्तेमाल करके एक अद्भुत समाधान निकाला, आइस स्तूप। उन्होंने सर्दियों में व्यर्थ बहने वाले पानी को पाइप के जरिए ऊपर उछाला। माइनस तापमान में यह पानी हवा में ही जमकर एक शंकु का आकार ले लेता था। यह कृत्रिम ग्लेशियर गर्मियों में धीरे धीरे पिघलता और किसानों को पानी देता, बिना किसी बिजली या जनरेटर के। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के जवानों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस में बॉर्डर पर रहते हैं। उन्होंने सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए। जो टेंट पहले केरोसिन या डीजल से गर्म होते थे और प्रदूषण फैलाते थे, अब वे सिर्फ धूप की मदद से 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहते हैं। सोनम वांगचुक का IQ जितना तेज है, इनका EQ इमोशनल कोशिएंट उतना ही गहरा है। वे चाहते तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन लद्दाख की मिट्टी और यहाँ के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। आज वो लद्दाख के नाजुक पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए 6th शेड्यूल की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हमने पहाड़ों की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचेगा। सोनम वांगचुक हमें सिखाते हैं, सच्चा ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ डिग्रियों और कागज़ों पर सिमट कर रह जाए। सच्चा ज्ञान वो है जो किसी भूखे का पेट भर सके, किसी प्यासे को पानी दे और देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों को गर्माहट दे सके। सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख की शान नहीं बल्कि पूरे भारत की वैज्ञानिक और सामाजिक चेतना का प्रतीक हैं। सोनम वांगचुक जी की इस वैज्ञानिक सोच पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।